नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद इमरान यूसुफ भट्टी। ये आवाज़ कहीं ना कहीं आपने सुनी होगी या रोज़ सुनते होंगे, लेकिन आज हम आपको एक हैरान कुन इंकशाफ के हवाले से बताएंगे जो हुआ कराची में। जी हाँ, कराची वालों ने गधे का गोश्त खा लिया। 14,000 गधों की कहानी होश उड़ा देगी। लाहौरियों पर जो इल्ज़ाम लगाया जाता था वो अब कराची वालों पर पलट आया है। जी हाँ, 14,000 गधों की खालें कराची में पकड़ी गईं। लेकिन सवाल ये है, इनका गोश्त कहाँ गया? आप तो नहीं खा गए? हाँ बताओ कि आप खा चुके हैं और बताना नहीं चाह रहे। चलो छोड़ो सानू की, वीडियो को आखिर तक आप देखें, क्योंकि आज हम सिर्फ खबर नहीं पूरा नेटवर्क बेनकाब करेंगे। जी हाँ, पूरा नेटवर्क बेनकाब करेंगे। कभी लाहौरियों को ताने मिलते थे कि गधे का गोश्त खाते हैं, कराची वाले हम पर हंसते थे, हमारा मजाक उड़ाते थे, लेकिन हुआ वही जो होना नहीं चाहिए था। वो कहते हैं ना, अगर आप किसी पर हंसेंगे कल आप पर भी कोई हंस सकता है। इसी तरह अब हालात उलट चुके हैं। कराची के अंदर 14,000 गधों की खालें पकड़ी गई हैं। जी हाँ, 14,000, पूरे 14,000, बिल्कुल पूरे 14,000। लेकिन दोस्तों, यहाँ आम सवाल ये नहीं है कि खालें मिली, असल सवाल ये है गोश्त कहाँ गया। क्या गधे का गोश्त कराची वालों को निहारी, हलीम, खटाखट में तो नहीं खिला दिया गया, या शवारमा प्लेटर में सर्विस हो चुका है कहीं ना कहीं, या कर दिया गया हो? चलिए हिसाब लगाते हैं। अगर हर गधे से औसतन 70 किलो गोश्त निकलता हो तो 14,000 गधे मतलब 9,80,000 किलोग्राम गोश्त। अब अगर कराची का एक शख्स सिर्फ आधा किलो गोश्त खाए तो 19,60,000 अफराद को एक वक्त का खाना दिया जा सकता है। और अगर बिरयानी की एक देग में 10 किलो गधे का गोश्त डाला जाए तो ये गोश्त 98,000 देगें भर सकता है। 98,000 बड़ी ज्यादा है यार। इतनी देगें तो शायद पूरे शहर में ईद पर भी नहीं बनती होंगी। अब सवाल ये है, ये सारा गोश्त गया कहाँ? सड़क किनारे होटलों में, निहारी की तेगों में, कढ़ाई की खुशबू में छुपा हुआ, या वो सस्ती बिरयानी जिस पर सिर्फ 150 रुपए में फुल प्लेट लिखा होता है। वो कहीं खांदे तो नहीं तुसी भी बिरयानी बुरयानी? एहतियात कर लो किधर तुसी भी ये फीलिंग ना ले आओ। अच्छा, कहीं वो देगें गधे की तो नहीं थी? कराची और लाहौर दोनों खाने के लिए मशहूर शहर हैं। यहाँ का कीमा, कबाब, निहारी, हलीम, बिरयानी दुनिया में पहचाने जाते हैं। लेकिन अब इन जायकों पर एक साया मंडला रहा है, वो भी समझ आए, गधे के गोश्त का साया। अब वो जायका जो कभी वाह वाह करवा देता था, सोचने पर मजबूर कर रहा है कि कहीं जायका थोड़ा मुख्तलिफ तो नहीं था। दोस्तों, ये सिर्फ कराची का मसला नहीं है। इतनी बड़ी मकदार का गोश्त अकेला कराची नहीं खाया जा सकता। यकीनन ये गोश्त कहीं ना कहीं हैदराबाद, सक्खर, मीरपुर खास, लाड़काना और शायद आपके महल्ले के होटल में भी पहुंचा हो, या किसी मदरसे में, जेल या अस्पताल में खाना बनवा दिया गया हो। लेकिन नाजरीन, ये सिर्फ जुर्म नहीं है, ये अवामी एतमाद पर डायरेक्ट हमला है। ये नेटवर्क सिर्फ गोश्त बेचने का नहीं, ये इंसानी सेहत, जानवरों के हकूक और माशरती इखलाकियात की तबाही है। खालें पकड़ी गई क्योंकि वो स्मगल हो रही थी। चीन, वियतनाम और मशरकी एशिया की मार्केट्स में, जहां इनसे दवाएं, मेकअप और दीगर जल्दी मसनूआत तैयार की जाती हैं। मगर गोश्त वो तो सीधा हमारे होटलों में, हमारी प्लेट में और हमारे घरों में आ गया है, और आप लोगों ने खुशी से खा भी लिया है। कराची वालों, लोरियो और पाकिस्तान भर के साथियों, ये वक्त है होशियार होने का। सस्ती बिरयानी पर दिल मत हारें, निहारी की खुशबू पर होश मत खो बैठें।
क्योंकि जो खा रहे हैं वो गधे का गोश्त भी हो सकता है, आपके बच्चों को मुतासर कर सकता है और आपकी सोच पर सवाल खड़ा कर सकता है। ये वीडियो सिर्फ एक खबर नहीं, ये इंतबाह है। इसे आम करें, आगाही फैलाएं, क्योंकि हो सकता है कि कल ये गोश्त आपके घर की दहलीज पर हो। आज खालें पकड़ी गई हैं, कल हकीकत सामने आ जाएगी, लेकिन तब तक एहतियात कीजिए, क्योंकि जो गोश्त आप खा रहे हैं वो गाय बकरी का गोश्त है या गधे का, इसका फैसला अब आपने करना है। अपना ख्याल रखिएगा और हमेशा की तरह हमें सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।